हाय गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्रेडिट ऐप से लोन कैसे लें। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर हम किसी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो हमसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाती है और बैंक से लोन मिलने में समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। ऐसे में क्रेडिट ऐप आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। क्रेडिट ऐप से लोन लेने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी होता है और यह ऐप आपके सेविंग अकाउंट में इंस्टेंट लोन ट्रांसफर करती है। क्रेडिट ऐप आरबीआई के द्वारा एक अप्रूव्ड एनबीएफसी ऐप है, इसलिए आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। मैंने इस ऐप के जरिए 5,000 रुपए तक का लोन लिया था, जिसकी मैं रीपेमेंट भी कर चुका हूं। अगर आप भी इस ऐप के जरिए लोन लेना चाहते हैं, इस वीडियो में हम आपको लोन लेने का पूरे प्रोसेस बताने वाले। सो हाय गाइस, अब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्रेडिट ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे अबाउट दिस ऐप यानी इस ऐप के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी दी गई है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस ऐप के द्वारा आपको 1,000 से 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाया जाता है और इंटरेस्ट रेट हमें 0% से 29.95% पर एनुअम चार्ज किया जाएगा। और हमें लोन की रीपेमेंट करने का जो समय मिलता है वो है 62 डेज से 15 मंथ का, जो कि काफ़ी होता है एक पर्सनल लोन को वापस करने के लिए। और क्रेडिट ऐप हमें ये बताता है कि अगर हम इस ऐप के जरिए लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको 15 मिनट में मालूम चल जाएगा कि आप लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। क्रेडिट ऐप की तरफ से फ्लेक्सी लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि 1,000 से 10,000 रुपए तक का होता है कि रीपेमेंट करने के लिए हमें 62 डेज से 6 मंथ का समय मिलता है। और जो सेकंड लोन है वो प्रीमियम लोन फॉर सैलरी है। जो लोग सैलरी पर्सन है, यानी कि खुद का काम नहीं करते, सैलरी पे काम करते हैं, उनको 10,000 से 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है और जिसकी रीपेमेंट का समय मिलता है 3 से 15 मंथ, यानी कि 3 से 15 महीने का। और प्रीमियम फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, जो लोग खुद का काम करते हैं, उनको 40,000 से 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और जिसकी रीपेमेंट का जो टाइम मिलता है वो 3 से 10 महीने का है। ऑनलाइन शॉपिंग लोन, यह लोन उन लोगों के लिए है जो लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मंत्रा, नकाया, मेक माई ट्रिप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं। जैसे कि मेक माई ट्रिप, अगर आप कहीं फॉरेन घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आप इस लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करता है, जिसकी लिमिट आई थिंक 10,000 रुपये तक की होती है। और इस जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि परचेज थ्रू ऑनलाइन और विड्रॉल कैश डायरेक्टली इनटू बैंक, यानी कि जो आपका क्रेडिट कार्ड है ना, उसकी जो 10,000 की लिमिट है, तो उसका जो लोन है वो 10,000 तक का होता है, वो आप इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे अगर आप 50,000 रुपये का लोन लेते हैं 12 महीनों के लिए और जिस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 20% और उसके ऊपर प्रोसेसिंग यानी 2.5% प्रोसेसिंग फीस लगती है और 1,250 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगेगी। अगर आप न्यू कस्टमर हैं तो आपको ऑन बोर्डिंग फीस भी देनी होती है। ऑन बोर्डिंग फीस 200 रुपये होगी। आपकी ऑन बोर्डिंग फीस और जीएसटी और प्रोसेसिंग फीस को मिलाकर उसके ऊपर 18% जीएसटी भी लगता है। और अगर आप 50,000 रुपये तक का लोन लेते हैं 12 महीने के लिए, तो आपको 5,581 रुपये इंटरेस्ट के रूप में देना होता है। आपकी मंथली ईएमआई बने 4,632 रुपये। तो 50,000 रुपये तक का लोन भी अप्लाई किया है तो आपके जो सेविंग अकाउंट में जो लोन की अमाउंट ट्रांसफर होगी वो 50,000 नहीं होगी। वो अमाउंट प्रोसेसिंग फीस, ऑन बोर्डिंग चार्ज और जीएसटी को काटने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचती है उसको ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि 48,299 रुपये, यानी 48,289 रुपीज आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। और आपको 12 महीने में जो लोन वापस करना है, जो उसका टोटल, यानी कि जैसे कि आपको 4632 रुपये ईएमआई देनी है, 4632 गुना 12 करेंगे उस 52,581 रुपये। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका इंडियन होना बहुत ज़रूरी है, आपकी एज 21 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए और आपके पास एक मंथली इनकम सोर्स होना चाहिए, यानी कि आपको हर महीने कुछ इनकम आती हो किसी ना किसी सोर्स से। और यहाँ पे हाउ टू गेट स्टार्टेड, आपको क्रेडिट ऐप को इंस्टॉल करना है, अपना क्रेडिट अकाउंट करना है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। आईडी और एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे फीस एंड चार्जेस की बात करें, लो रिस्क कस्टमर को 0.36% का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाता है। मीडियम कस्टमर को किया जाता है 18 से 39, हाई रिस्क कस्टमर को 24 से 42 और वेरी हाई रिस्क वाले कस्टमर को 24 से 70% का जो इंटरेस्ट रेट है वो पर एनुअल, यानी कि ये 1 साल का रेट है। अब हम यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी भाषा सिलेक्ट करनी होती है, जहाँ पे हम इंग्लिश सिलेक्ट करके देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे बताया गया है पर्सनल लोन फॉर सैलरी पर्सन 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। फ्लेक्सी लोन 1 लाख रुपए तक का मैक्सिमम मिलता है
और ऑनलाइन परचेज, अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करते हैं जैसे अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कोई मेक माई ट्रिप से हम कोई टिकट बुक करते हैं तो आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक के जहाँ पे खर्च कर सकते हैं। और जहाँ पे 100% ऑनलाइन प्रोसेस है, इंस्टेंट अप्रूवल मिलती है आपको और इमीडिएटली जो लोन अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। और जहाँ पे हम गेट स्टार्टर पर क्लिक करेंगे, अकाउंट क्रिएट करना होगा। जैसे कि मेरा अकाउंट जहाँ पे पहले बना हुआ है तो मैं जहाँ पे लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ और हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड कर दिया जाएगा जो कि ऑटो फिल होता है। आपको मैनुअल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारा OTP आ गया जो ऑटो फिल हो चुका है, देन हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने टर्म एंड कंडीशन का पेज ओपन हो चुका है। इसको आपने बाय कंटिन्यू एज एग्री पे बटन को टिक करके एग्री पे क्लिक कर देना है। देन अलाउ 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 बटन पे हम क्लिक कर देंगे जितनी बार अलाउ मांगेगा। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं यहाँ से 5,000 रुपये तक का लोन ले चुका हूँ और जिसकी मैंने रीपेमेंट भी कर दी है, इसलिए यहाँ पे अब मैं 50,000 के लोन के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ, फ्लेक्सी लोन के लिए। और मैं 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकता हूँ और 1 लाख तक के ऑनलाइन शॉपिंग के वाउचर ले सकता हूँ। अगर आप क्रेडिट बी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपये की लिमिट मिलेगी। और यहाँ पे हम आपको अभी 50,000 का जो लोन है फ्लेक्सी लोन, जिसके लिए गेट नाउ लिखा हुआ है, हम यहाँ पे आपको 50,000 का लोन के लिए अप्लाई करना सिखाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे गेट नाउ पे क्लिक करेंगे, देन हम 50,000 के आगे गेट नाउ लिखकर यहाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारा 50,000 का आ गया। यहाँ से 5,000 से लेके हम 50,000 तक का की राशि का लोन ले सकते हैं। इसको हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 29 या 30,000 का लोन लेना, 32,000 का लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम मिलता है रीपेमेंट करने के लिए। और 50,000 के लिए हमें 9 मंथ का टाइम मिलता है रीपेमेंट करने के लिए और मिनिमम 6 मंथ का। और यहाँ पे हम 50,000 के लोन के लिए अप्लाई करते हैं और 9 मंथ का टाइम है। व्यू समरी एड चार्जेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपको 2,940 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगेगा, क्रेडिट रीअसेसमेंट फीस 100 रुपया लगेगी, लोन डॉक्यूमेंट साइनिंग फीस 25 रुपये लगेगी, क्रेडिट स्कोर की रिपोर्ट है उसके लिए 40 रुपये चार्ज किए जाएंगे। इनके ऊपर जो 18% GST लगता है वो 559 चार्ज किए जाएंगे। और इन सभी चार्ज के टोटल अमाउंट को कम करने के बाद सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, वो है 45,746 रुपए। तो अगर हम जहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लिखा है बाय EMI प्रोटेक्शन 590, इसको हम अनटिक कर देते हैं और GST रिपोर्ट को भी अनटिक कर देते हैं। और अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ 46,336 रुपए मेरे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो देन हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ व्यू रिपोर्ट शेड्यूल। यहाँ पे मुझे शेड्यूल बताएगा कि आपको EMI की राशि है जो हर मंथ पे करनी है। जैसे कि ये देखिए, मुझे फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी 9 मंथ तक जो राशि पे करनी है जहाँ पे लिखा रहा है उसके ऊपर कितना कितना इंटरेस्ट लगेगा मुझे ये लिखा है। और जो ड्यू डेट है, हर महीने की 5 तारीख को मुझे ये राशि पे करनी है, 5 मार्च को। जैसे कि अगर मैं आज जनवरी महीने में ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे फरवरी महीने में कोई EMI नहीं पे करनी, मुझे सीधा मार्च में पे करनी, यानी कि हमें 1 महीने का बीच में गैप दिया जाता है। और देन हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको किस पर्पस के लिए ये लोन चाहिए, कि जहाँ पे हमें जैसे मेडिकल एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस, वेडिंग एक्सपेंस, एजुकेशन, यहाँ पे हम सर्च करते हैं व्हीकल परचेज के लिए और देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे वही सेविंग अकाउंट आएगा जो आपने पहले वेरीफाई किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट बी ऐप को इंस्टॉल किया है तो आपको सबसे पहले अपना सेविंग अकाउंट बीच में ऐड करना होगा और उसे वेरीफाई भी करवाना होगा। मैंने पहले वेरीफाई किया हुआ है इसलिए यहाँ पे मेरा सेविंग अकाउंट लिखा आ रहा है। मान लीजिए आपने पहले भी लोन लिया है, आपका यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिखा आ रहा है, लेकिन आप उस सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं लेना चाहते, किसी अनदर सेविंग अकाउंट में पैसे लेना चाहते हैं जो आप ही के नाम पे होना चाहिए। अब किसी और पर्सन का सेविंग अकाउंट इसमें ऐड नहीं कर, यहाँ पे आपको सबसे पहले ऐड सेविंग अकाउंट पे क्लिक करना होगा और जो आपका नया सेविंग अकाउंट है उसकी डिटेल जहाँ पे फिल करनी होगी। जैसे जहाँ सबसे पहले IFSC कोड फिल करना होगा जो आपको आपकी सेविंग की पासबुक के ऊपर मिल जाएगा, जहाँ पे अपना अकाउंट नंबर और जहाँ पे उसको अकाउंट नंबर को रीटाइप करना होगा। देन आई एग्री पे क्लिक करके आई कन्फर्म दैट अकाउंट पहले इसको टिक करके ऐड अकाउंट पे क्लिक करना होगा। जैसे हमारा तो पहले ही ऐड है, हम इसी में लोन अमाउंट की राशि लेना चाहते हैं, हम जहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो हमें कह रहा है कि साइन लोन डॉक्यूमेंट, डिजिटल साइन विद फेस ID, रिक्वायर OTP प्लस फेस वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको एक आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। और जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे तो एक वीडियो यानी कि कंपनी की तरफ से एक पर्सन होगा जो आपसे वीडियो वेरिफिकेशन करेगा। आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपका करंट रेजिडेंस एड्रेस क्या है। अगर आपने कोई लैंडमार्क दे रखा है तो आपसे लैंडमार्क भी पूछा जा सकता है। और आपको अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड
वीडियो में शो करना होता है। तो जैसे ही आपका जो प्रोसीज पूरा हो जाता है तो आपकी जो लोन की राशि है वो आपकी सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने सिर्फ ये वीडियो आपको बताने के लिए बनाई है, मैंने लोन लेना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करूंगा। सो गाइज, अब आपको क्रेडिटबी ऐप के जरिए लोन लेने की पूरी जानकारी मिल चुकी है। अगर फिर भी आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, यानी कि आपको लोन लेने में कोई दिक्कत आ रही है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे। सो थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।